वासुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। भक्तों, आज हम आपको विष्णु भगवान के परशुराम अवतार का चरित्र सुनाने जा रहे हैं। परशुराम अवतार भगवान विष्णु के 10 प्रमुख अवतारों में से एक माने जाते हैं। उनकी कथा में धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश करने के बारे में बताया गया है। परशुराम जी का जन्म भृगुकुल के ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका के घर हुआ। उनका जन्म धरती पर क्षत्रियों के अत्याचारों को समाप्त करने के और धर्म की पुनर्स्थापना के उद्देश्य से हुआ था। परशुराम जी का मूल नाम राम था, लेकिन उन्होंने अपनी कठिन तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न किया। उसके बाद भगवान शिव ने वरदान स्वरूप उन्हें अपना परशु यानी कि फरसा प्रदान किया। परशुराम भगवान शिव के प्रिय शिष्य बन गए थे। एक बार राजा सहस्त्रार्जुन, जिन्हें सहस्त्रबाहु भी कहा जाता है, वह अत्यंत शक्तिशाली और अभिमानी थे। उसने अपने बल से देवताओं और ऋषियों को परेशान करना शुरू कर दिया। एक दिन सहस्त्रार्जुन ने ऋषि जमदग्नि के आश्रम में आकर वहां कामधेनु गाय को देखा, जो आश्रम के लिए दिव्य संपत्ति थी। सहस्त्रार्जुन ने कामधेनु को जबरदस्ती ले जाने का प्रयास किया। जब ऋषि जमदग्नि ने इसका विरोध किया तो उन्होंने उनके साथ दुर्व्यवहार किया और गाय को छीन कर ले गए। इस घटना से परशुराम क्रोधित हो उठे और उन्होंने अपने फरसे से सहस्त्रार्जुन का वध कर दिया। सहस्त्रार्जुन के वध के बाद उसके पुत्रों ने जमदग्नि ऋषि की हत्या कर अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए परशुराम ने क्षत्रियों का संहार करने की प्रतिज्ञा ली और उन्होंने 21 बार पृथ्वी से अधर्मी और अत्याचारी क्षत्रियों का नाश किया। यह संख्या इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसे 21 पीढ़ियों का संहार माना गया है। परशुराम ने पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन करके धर्म की स्थापना की। संहार के बाद परशुराम ने अपनी विजय के प्रतीक के रूप में सारी भूमि ऋषियों और ब्राह्मणों को दान कर दी और वे स्वयं हिमालय की ओर जाकर तपस्या करने लगे। परशुराम जी की एक अन्य कथा यह भी आती है कि एक बार परशुराम जी के पिता जमदग्नि ने उनकी परीक्षा लेने के लिए उनकी माता रेणुका को मारने का आदेश दिया। उन्होंने अपने पुत्र परशुराम से कहा कि वह अपनी माता का वध कर दें। अपने पिता की आज्ञा का पालन कर उन्होंने तुरंत अपनी माता का वध कर दिया। इसके पश्चात जब ऋषि जमदग्नि ने परशुराम से पूछा वह अपना मनचाहा वरदान मांग सकते हैं, तब उन्होंने फिर से अपनी माता और अपने भाइयों को जीवित करने का वरदान लिया। उसके बाद उन्होंने रेणुका को फिर से जीवित कर दिया। रामायण में भी भगवान परशुराम का एक महत्वपूर्ण प्रसंग आता है। जब राम भगवान ने शिव धनुष तोड़ा था, तब परशुराम क्रोधित होकर राजा जनक के दरबार में आए थे। आज भी ऐसा माना जाता है कि परशुराम जी हिमालय पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं। वह आज भी अमर माने जाते हैं और कलयुग में भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि को शस्त्र विद्या सिखाने वाले गुरु के रूप में उनकी भूमिका मानी जाती है। परशुराम का जीवन धर्म, सत्य और शक्ति के प्रयोग का आदर्श माना जाता है। वे विष्णु के ऐसे अवतार माने जाते हैं जिन्होंने अधर्म के विनाश के लिए कठोर कदम उठाया। उनके अवतार का उद्देश्य यह था कि वह शक्ति और तप का सही उपयोग कराना चाहते थे। परशुराम ने अपने जीवन में शास्त्र और शस्त्र दोनों का ज्ञान प्राप्त किया है। वे योद्धा होने के साथ साथ महान तपस्वी भी थे। भक्तों, इस तरीके से आज हमने भगवान परशुराम की चरित्र की कथा समाप्त की है। अगर आपको ऐसी ही और कथाएं सुनना अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें।
आपका दिन मंगलमय हो और भगवान परशुराम के लिए एक लाइक तो जरूर करिए। राधे राधे।